स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। लेकिन मैं आपको एक नई न्यूज और इंपॉर्टेंट न्यूज पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, क्या आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड सालाना 12 से 15% रिटर्न देते हैं? तो ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। वास्तव में सेबी की एक रिपोर्ट आई है, उस पर ही यह पूरी रिपोर्ट है और इस पर ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे वित्तीय विमर्श में एक बात इतनी बार दोहरा दी गई कि वह संभावना से हटकर एक गारंटी जैसी फील होने लगी। म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए, 12 से 15% का रिटर्न पाइए, यह सभी अश्योर करते हैं। लेकिन हाल ही में सेबी के एक एनुअल रिपोर्ट से निकले हुए आंकड़ों ने इस भरोसे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाया है। आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है साथियों। वित्त वर्ष 2025-26 में परखे गए कुल 1841 म्यूचुअल फंड में से 731 जो स्कीम्स थी उनमें निगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। यानी कि बाजार की लगभग 40% स्कीम्स जो हैं वो लाल निशान पर रहीं और 10% से ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम की संख्या इनमें 200 भी नहीं रही। यानी कि 1841 में से 200 स्कीम्स भी ऐसी नहीं थी जो 10% से ज्यादा रिटर्न दे रही हों। अब एक आम निवेशक के मन में प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या हमारा पैसा डूब रहा है? क्या म्यूचुअल फंड सही है? सिर्फ एक मार्केटिंग नैरेटिव था? और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपकी SIP इस समय नेगेटिव है तो आपको करना क्या चाहिए? तो आज के इस विश्लेषण में साथियों हम बात करेंगे 3 बुनियादी पहलुओं पर। पहला कि 40% स्कीम्स का निगेटिव होना कि क्या सच में यह पूंजी का नुकसान माना जाएगा। दूसरा, 12 से 15% रिटर्न मॉडल में निवेशक अपने सबसे बड़ी गणितीय भूल कहां करते हैं। और तीसरा, गिरते बाजार में पोर्टफोलियो का सही रिस्क ऑडिट किया कैसे जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। तो साथियों सबसे पहले बात डेटा की करते हैं जो इस रिपोर्ट से आ रही है। डेटा को एक टेबल के जरिए समझिए। सेबी का यह वर्गीकरण बताता है कि नुकसान एक समान नहीं है। जैसे कि 40% स्कीम्स में पाया गया, यानी कि 731 स्कीम्स में पाया गया जिन्होंने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि 0 से भी कम रिटर्न्स दिए हैं। 20% स्कीम्स ऐसी थी जो 373 स्कीम्स थी जिसमें 0 से 5% तक रिटर्न मिला है। 29% स्कीम्स ऐसी थी जहां पर 5 से 10% स्कीम रिटर्न मिला है। ये टोटल थी 539 स्कीम्स। और 11% महज ऐसी स्कीम्स थी 198 जिसमें 10% से ज्यादा रिटर्न मिला है। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है साथियों। सतह पर देखने से ऐसा लगता है कि बाजार पूरी तरह से धराशायी हो गया है। लगभग आधी स्कीम्स निगेटिव रिटर्न्स दे रही हैं। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हमें 3 बारीक चीजों को ध्यान से देखना चाहिए। पहला है पॉइंट टू पॉइंट बनाम CAGR। देखिए, सेबी का यह डेटा केवल एक वित्त वर्ष यानी कि एक एब्सोल्यूट फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न है और यह 5 या 10 साल के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर नहीं दिया जा रहा है। यह केवल 1 साल की बात की जा रही है। दूसरी बात यहां पर आपको समझनी होगी वह है यूनिवर्स की संरचना को, यानी कि ये जो 1841 आंकड़े हैं ये केवल लार्ज कैप इक्विटी नहीं है, बल्कि इसमें डेट फंड्स भी हैं, इंटरनेशनल फंड्स भी हैं और अत्यधिक वोलेटाइल थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स भी शामिल हैं। तीसरा जो बड़ा चीज है हमें जो ध्यान देना चाहिए वो है अनरियलाइज्ड लॉस के बारे में। अगर आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 95,000 दिख रही है तो यह आपका पैसा डूबा नहीं है साथियों, यह केवल एक नोशनल लॉस है। जब तक आप घबराकर यूनिट्स को रिडीम नहीं करते तब तक यह घाटा स्थायी नहीं माना जाता मार्केट में। अब समस्या म्यूचुअल फंड के ढांचे में है क्या? नहीं, समस्या म्यूचुअल फंड के ढांचे में नहीं है बल्कि निवेशक की उम्मीदों में है। बहुत से निवेशक मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट को फ्लोटिंग इक्विटी की तरह, फ्लोटिंग FD की तरह समझते हैं। इनफैक्ट उन्हें लगता है कि एक ऐसा है जो मार्केट का लाभ भी देगा और FD का भी लाभ देगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बाजार कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। बाजार एक लीनियर कर्व नहीं है। यदि किसी फंड में 10 साल का ऐतिहासिक रिटर्न 12% है तो आप ध्यान दीजिएगा उसका वार्षिक पैटर्न कैसा दिखता होगा। कुछ ऐसा जैसे पहले वर्ष में उसमें 30% की तेजी हो सकती है, दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो सकती है, तीसरे वर्ष में 5% की तेजी हो सकती है, चौथे वर्ष में 18% की तेजी हो सकती है, यानी रिकवरी हो सकती है। तो आप समझिए तेजी, करेक्शन, कंसोलिडेशन, रिकवरी, ये साइकिल चलता है म्यूचुअल फंड्स में।
में। अब जब आप इन सब का औसत निकालेंगे तो वह औसत 12% के आसपास बन जाएगा। जब आप तेजी के चरम पर प्रवेश करते हैं तो अगले 1-2 साल निगेटिव रिटर्न देखना बाजार के सामान्य चक्र का हिस्सा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सेबी का डेटा एक और बहुत ही दिलचस्प सामाजिक आर्थिक बदलाव दिखाता है। बदलाव यह है कि एक तरफ 40% स्कीम्स में रिटर्न नेगेटिव हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनिक निवेशकों की संख्या 5.4 करोड़ से बढ़कर के 6.1 करोड़ हो चुकी है। एक्टिव एसआईपी खातों की संख्या 10.45 करोड़ पार कर चुकी है और म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का कुल AUM जो है वो 73.7 लाख करोड़ रुपए का पहुंच चुका है साथियों। तो इसका अर्थ बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय परिवार अब रियल एस्टेट और सोने से निकल करके फाइनेंशियल एसेट्स में यानी कि वित्तीय संपत्तियों में निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यही जोखिम सबसे बड़ा भी है साथियों। लाखों नए निवेशक तेजी के दौर में आए हैं और उन्होंने अभी लंबा कंसोलिडेशन का फेज देखा नहीं है, तो यहां पर घबराहट होना भी एक लाजमी फैक्टर है। यदि अब आपकी अगर मैं बात करूं, यदि आपका एसआईपी भी लाल निशान में रेड मार्क पे चल रहा है तो आपके लिए 4 चरणीय एक्शन प्लान मैं आपको बताता हूं। यदि आपका पोर्टफोलियो भी इस समय नुकसान दिखा रहा है तो पैनिक बटन में आने के बजाय यह चेकलिस्ट बनाइए और इन 4 चीजों पर ध्यान दीजिए। पहला, टाइम होराइजन टेस्ट कीजिए, फिर सेक्टोरल ओवरडोज, बेंचमार्क टेस्ट और एसआईपी सुपर पावर को करिए। ये 4 अगर आप रिस्क ऑडिट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सही जजमेंट करना। तो पहला, टाइम होराइजन मिसमैच को देखिए साथियों। क्या आपने 1 साल बाद का जो जरूरत का पैसा है उसको इक्विटी में लगा रखा था? तो इक्विटी कम से कम अगर आप लगाते हैं तो 5 से 7 साल की पूंजी के लिए होती है। अगर समय कम है तो गलती फंड की नहीं है, असेट एलोकेशन की है। दूसरा, कैटेगरी और बेंचमार्क की तुलना कीजिए। अगर निफ्टी 5% गिरा है तो आपका लार्ज कैप फंड 4% गिरा है, और तो आप अपने फंड मैनेजर की बात को मानिए और फंड मैनेजर आप मान के चलिए कि ठीक ढंग से काम कर रहा है। लेकिन अगर बेंचमार्क पॉजिटिव है और आपका फंड लगातार 3-4 तिमाहियों में अपनी कैटेगरी में बॉटम क्वार्टाइल में है, तब समीक्षा की आवश्यकता आपको अवश्य है। अब तीसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है थीमेटिक और स्मॉल कैप का जो ओवरडोज है। देखिए, क्या आपने पिछले साल में 40 से 50% का रिटर्न देखकर अपना अधिकांश पैसा डिफेंस, PSU या स्मॉल कैप में लगा दिया था? तो सेक्टर रोटेशन के कारण ऐसे फंड्स में 20 से 30% की करेक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक सामान्य प्रक्रिया है। और चौथा जो आपको देखना है, जो टेस्ट लेना है, वो है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का गणित जो होता है। देखिए, जब एक NAV नीचे जाती है तो वही मासिक SIP की रकम आपको ज्यादा यूनिट्स खरीद कर देती है। गिरावट में SIP बंद करना दरअसल उस मौके को छोड़ देना है जिसके लिए SIP का आविष्कार किया गया था। तो साथियों, अब मूल प्रश्न पर वापस चलते हैं और पूछते हैं हम आपसे, क्या म्यूचुअल फंड सही है? तो म्यूचुअल फंड अपने आप में अगर मैं कहूं तो ना सही है न गलत है। यह केवल एक गाड़ी है। मंजिल इस बात पर निर्भर करती है कि आपने रास्ता कौन सा चुना, स्पीड क्या ली और आपके पास सफर के झटकों को सहने का धैर्य कितना था। सेबी के आंकड़े म्यूचुअल फंड की विफलता नहीं बल्कि इस बात की चेतावनी है कि रिटर्न से पहले रिस्क मैनेजमेंट को समझना निवेश का एक अनिवार्य अंग होता है। तो साथियों, अब आपकी बारी। इतना एनालिसिस के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि आपकी SIP पिछले 1 साल से नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न दे रही है तो आपकी आगे की रणनीति क्या है? क्या आप निवेश जारी रखेंगे, फंड बदलेंगे या रोक देंगे? अपनी तर्कसंगत उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना चाहता हूं। जो बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वो हमारे नए बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो साथियों, देर मत कीजिए क्योंकि कल से बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं। आज आप एडमिशन ले सकते हैं और कल से नए बैचेस में हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा कि हमारे कोर्सेज 9,999 रुपए की नॉमिनल फीस से शुरू हो रहे हैं। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से जब आप कोर्स को खरीदने चले तो PK Live कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।